ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है फिट रहे जयपुर में। फिट रहे जयपुर के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अरुण जोशी। ब्रेक में जाने से पहले हमने डॉक्टर अरुण जोशी से बात की होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में और वे हमें बता रहे थे कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स से बचा जा सकता है होम्योपैथी चिकित्सा द्वारा। तो डॉक्टर जोशी, आप हमें बता रहे थे कि एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं होती अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी दवाइयां लें, लेकिन देखा गया है कि लोगों में ये आम भ्रांति है कि होम्योपैथी चिकित्सा में किसी भी तरह के इलाज, किसी भी बीमारी के इलाज में यदि हम होम्योपैथिक दवाइयां लेते हैं तो समय ज्यादा लगता है इलाज में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये केवल एक नजरिए की बात है। विभिन्न प्रकार के रोग हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। सर्दी जुकाम 2-3 दिन में ठीक होता है, ट्यूबरकुलोसिस 9 महीने में ठीक होता है। तो इस तरीके से जो बीमारी की ड्यूरेशन है या कितना समय चिकित्सा में लगेगा, ये रोग पे निर्भर करता है जी, दवा पे नहीं। बिल्कुल। होम्योपैथिक चिकित्सा में जितने भी रोगी आते हैं वो इस तरह के रोग के साथ आते हैं जो जीर्ण या क्रोनिक हो चुके होते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, अस्थमा है। तो इन रोगों में दवाइयां लंबी चलती हैं और ये रोग ठीक होने में समय लेते हैं जी। तो ये कहना सरासर गलत है कि होम्योपैथिक चिकित्सा में समय ज्यादा लगता है उसी बीमारी को ठीक करने में। बिल्कुल। तो अगर आर्थराइटिस का केस एलोपैथिक में ट्रीटमेंट ले या और किसी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा ले तो उसमें भी समय उतना ही लगता है। बिल्कुल। केवल दर्द को दबा देने से या दर्द की गोली खाने से हम ये नहीं कह सकते कि रोग ठीक हो गया। बिल्कुल। तो अगर आपको रोग ठीक करना है, उसको जड़ से ठीक करना है, तो उसमें समय तो लगेगा। केवल मात्र दवा देने से हम ये नहीं कह सकते कि रोग ठीक हो गया। बल्कि शायद मैं कहूंगी वजह ये भी है कि एलोपैथी में जहां पेन किलर्स होती हैं जो कि आपको दर्द को महसूस नहीं होने देती है। बिल्कुल, रोग यथास्थिति वहीं का वहीं रहता है। बिल्कुल। या खांसी सर्दी जुकाम की बात करें तो वो जो कफ हमारे अंदर है उसे निकलने में जो वक्त लगना है वो तो लगेगा ही। दवाई लेने के बाद हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते, वो कफ अंदर जम जाता है। जो कि होम्योपैथी में, बल्कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम की ही अगर ज्यादा अच्छा बना दिया जाएगा, स्ट्रांग बना दिया जाएगा, तो वो आगे के लिए भी व्यक्ति को के लिए अच्छा रहेगा। एक और भ्रांति की हम बात करें तो लोग ये मानते हैं कि होम्योपैथी की जो दवाइयां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो लोगों का ये कहना है कि होम्योपैथी जैसी छोटी छोटी गोलियां इतने बड़े शरीर पर क्या असर करेंगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये अक्सर एक भ्रांति है कि इतनी सी दवाई से इतने बड़े शरीर में कैसे प्रभाव पड़ता है, या बड़ी बीमारी हो तो छोटी छोटी गोलियां, मीठी सी गोलियां क्या कैसे काम करती हैं जी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में जो औषधियां यूज होती हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्वांटिटेटिव बेसिस पे काम नहीं करती, वो क्वालिटेटिव बेसिस पे काम करती है जी। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर आप कोई दर्द निवारण गोली लेने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये 200 मिलीग्राम लेनी है या 500 मिलीग्राम में लेनी है जी। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव, कितनी क्वांटिटी में आपने गोली को खाया है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में क्वांटिटी नहीं, दवाई की पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है, जैसे 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी। तो पोटेंटाइज जब हम दवाई को करते हैं तो उसकी दवाई की जो चिकित्सा करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। अभी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे में साइंटिस्ट्स ने ये खोज निकाला है, होम्योपैथिक दवाइयों को उन्होंने बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के नीचे रख के देखा है, तो उसके बहुत डाइल्यूट और बहुत छोटी होने के बावजूद भी उसके अंदर जो मूल दवाई के तत्व हैं वो पाए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और नैनो टेक्नोलॉजी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जी। जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है। यहाँ ग्राम्स और मिलीग्राम्स की बात नहीं होगी, क्वांटिटी की बात नहीं होगी कि कितनी बड़ी टैबलेट है और कितना बड़ा कैप्सूल है या कितना बड़ा इंजेक्शन है। ये काम करती है अणु लेवल पे, मॉलिक्यूल्स पे, यानी बिल्कुल बेसिक्स पे जाकर आपको जो दवाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज्यादा डाइल्यूटेड या डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, वो शरीर में जाकर के मॉलिक्यूल्स पे ही काम करेगी जी। तो उसमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। एक ऐसा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, छोटे बच्चों में पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। पोलियो कितना बड़ा रोग है जी,
लेकिन 2 ही बूंद, 2 बूंद उसको जीवन भर उस रोग से मुक्त रख सकती है। तो क्या यहाँ क्वांटिटी की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। तो ये तो बिल्कुल ही कहना गलत है कि हाँ, छोटी छोटी गोलियां हैं तो बड़ी नहीं करेंगी, बिल्कुल। और वक्त भी लग सकता है, लेकिन आपको ये देखने की जरूरत है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी हो चुकी है, उसे अंदर से हटाने में वक्त तो लगेगा ही, लेकिन वो सही जगह पर वार करती है। बिल्कुल। एक और भ्रांति मैं आपसे जो लोगों से ज्यादातर सुना गया है होम्योपैथी के बारे में कि परहेज बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि आप आगे पीछे आधा घंटे तक कुछ खाएंगे या पिएंगे नहीं, या तक कि पानी भी नहीं पी सकते, या कई तरह की दवाइयां ये मांगती हैं आपसे कि आप प्याज या तेज स्मेल वाली चीजें नहीं खा पी सकते हैं। तो इस बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, किसी समय में ये माना जाता था कि प्याज वगैरह खाने से होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्शन में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होती है, लेकिन अब जैसे जैसे क्लिनिकल रिसर्च आगे बढ़ी है और जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो क्लिनिकली टेस्टेड जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे ये पता लगा है कि इतने ज्यादा परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयां इन सब चीजों के सेवन के साथ भी अगर की जाएं तो अपना प्रभाव खोती नहीं है। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत स्ट्रांग कॉफी जो होम्योपैथिक मेडिसिन को एंटीडोट कर देती है, तो ऐसे छोटे मोटे परहेज होते हैं। बाकी स्ट्रिक्टली आपको 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना और 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट परहेज करने की होम्योपैथिक दवाइयों के सेवन के दौरान आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा। और जहां तक खुशबू वाली चीजों का सवाल है, अगर आपने कच्चा प्याज खाया है या सौंफ वगैरह खाई है या माउथ फ्रेशनर्स लिए हैं, तो आप 5-10 मिनट बाद कुल्ला करके दवाई को ले सकते हैं, क्योंकि दवाई होम्योपैथिक में पेट में नहीं जाया करती है। होम्योपैथिक औषधियां जीभ पे रखी जाती हैं और जीभ से ही वो एब्जॉर्ब होकर के अपना असर दिखाती हैं। तो अगर आपकी जीभ साफ सुथरी है दवाई लेने से 5-10 मिनट पहले और बाद में, तो होम्योपैथिक दवाई का जो प्रभाव है वो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन स्ट्रिक्टली किसी को बहुत ज्यादा परहेजों में रखना, ये अब आज के समय में इतना फॉलो नहीं किया जाता। बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज या कोई तेज प्रभाव वाली चीज खा ली तो आपकी होम्योपैथी मेडिसिन से आप पे असर नहीं करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, और इतने ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अगर मैं जाऊंगा या ट्रीटमेंट लूंगा तो मुझे डॉक्टर बहुत बड़े बड़े परहेज बता देंगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल मात्र भ्रांति है। ये भी आपने एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर की है कि पेट में जाने से फर्क नहीं पड़ता दवाई का। दवाई पे जो भी फ्लूइड या जो भी एक्चुअल दवाई होती है वो शायद जीभ पे रखी जाती है और वहीं से बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे होम्योपैथी के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि आमतौर पर सभी देखा गया है कि दवाइयां यदि आप ले रहे हैं तो शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर होगा। तो होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में ऐसा क्या है, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इन मेडिसिन के? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्वांटिटेटिव बेस पे काम नहीं करती हैं जी। उनकी ये जो दवाइयां हैं ये क्वालिटेटिवली काम करती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके शरीर के अंदर काम करती हैं, इसलिए इनमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस लगभग नगण्य हैं। दूसरी बात, सही चिकित्सक के पास जाएंगे, सही मेडिसिन का सिलेक्शन होगा तो दवाई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट करे ऐसा तो होने की संभावना है ही नहीं जी। बाकी आपने सुना होगा कुछ लोग पुस्तकें पढ़ के होम्योपैथिक चिकित्सा लेने लगते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मुझे शौक है होम्योपैथिक दवाइयां देने का, तो इस तरह से होम्योपैथिक चिकित्सा ना करवाएं और ना ही लोगों की इस तरह से होम्योपैथिक चिकित्सा करें जहां आप क्वालिफाइड नहीं हैं। एक क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाकर के ही अगर आप चिकित्सा लेते हैं तो वो आपके मर्ज को, आपके रोग को अच्छी तरह समझ के और अच्छी तरह मेडिसिन सिलेक्ट करके अगर आपको देता है तो साइड इफेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि अगर हम कंपैरिजन करें तो शायद एलोपैथी से के कंपैरिजन में होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स कम होते होंगे। कम नहीं, होते ही नहीं है। होते ही अगर आप एलोपैथी को होम्योपैथी से कंपेयर करते हैं तो होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है। कई बार डॉक्टर जोशी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि यदि बुखार या जुकाम इस तरह की चीजों में वो होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो साथ ही साथ बुखार को कम करने के लिए एलोपैथी में क्रोसिन भी ले लेते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्रोसिन की दवाई भी ले लेते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, वैसे तो जहां तक हम लोग चिकित्सा करते हैं, रोज पेशेंट्स देखते हैं, तो ऐसी कोई संभावना नजर तो आती नहीं है कि एक बार होम्योपैथिक लेने के बाद आपको क्रोसिन लेने की जरूरत पड़ जाए। यदि बुखार ना उतर रहा हो, अगर
किसी वजह से और कोई मान लो किसी व्यक्ति की और कोई चिकित्सा चल रही है और बीच में उसको बुखार हो गया और अगर वो क्रोसिन का इस्तेमाल कर लेता है तो कोई रिएक्शन या इस तरह की होने की संभावनाएं भी नहीं होती जी। तो ये कहना भी ठीक नहीं है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अगर हम किसी चीज की चिकित्सा ले रहे हैं तो साथ में और कोई दवा नहीं ले पाएंगे या ले सकेंगे। कुछ अंतर रख करके होम्योपैथिक चिकित्सा की जो भी आप दवाई ले रहे हो उसमें कुछ अंतर रख के आप अन्य किसी पद्धति की दवाई का सेवन इमरजेंसी में कर सकते हो। जी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ज्यादातर बीमारियां इस तरह की होती है जो क्रॉनिक होती है और इलाज भी लंबा ही चलता है। जी हाँ, इसी तरह की बीमारी। अब मान लो किसी को एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, एक लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, बीच में जुकाम बुखार हो गया है, तो वो चाहे बुखार के लिए अगर वो क्रोसिन लेना चाहे तो ले सकता है। इससे उसके उस ट्रीटमेंट में जो एलर्जी का ट्रीटमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहती थी कि जैसे कुछ होते हैं सप्लीमेंट्स, यानी हमारी शरीर में जिस चीज की कमी है या जो डेफिशिएंसीज हैं उनसे कुछ जुड़ी हुई कुछ दवाइयां एलोपैथी में उपलब्ध हैं। होम्योपैथी में इससे संबंधित कुछ दवाइयां होती हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स जो हैं वो लगभग जितने भी शरीर को चाहिए हैं, आयरन है या कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, ये सारे हम लोग अपने आहार से ग्रहण करते हैं। जी। अगर आपके अंदर किसी चीज की कमी हो गई है तो उसके मुख्य कारण दो ही हो सकते हैं, या तो आप अपने आहार में वो सप्लीमेंट ले नहीं रहे हो जी। या आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब कर नहीं रहा है। जी। तो अगर आप उसको आहार में ले नहीं रहे हो तो आप अपने आहार को सुधार के, कैल्शियम या आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो चीजें आप ग्रहण कर लो तो कमी दूर हो जाएगी। जी। अगर आपका शरीर उसको ग्रहण नहीं कर रहा है तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कुछ ऐसी औषधियां हैं कि आपकी प्रणाली को दुरुस्त करें, सुचारू करें और आप उन चीजों को ग्रहण या एब्जॉर्ब कर सको जी, जिससे आपके शरीर की डेफिशिएंसी दूर हो। लेकिन वैसे सप्लीमेंट्स लेना कोई आवश्यकता नहीं समझता मैं जी। क्योंकि ये सारी चीजें हमें आहार से मिलती हैं। बिल्कुल। अगर आपका शरीर ठीक है तो हम आहार से एब्जॉर्ब करते हैं, अगर शरीर ठीक नहीं है तो आप कितनी भी गोलियां खाओगे एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी बॉडी के अंदर। बिल्कुल। तो उनको खाने का लाभ भी क्या है? तो बेटर ये है कि अगर आप चिकित्सक को दिखाएं, डेफिशिएंसी है, पहले ये देखा जाए डेफिशिएंसी क्यों है। जी। ठीक है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है या आपकी डाइट में प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, उसको डायग्नोस करने के बाद फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपकी डाइट में सुधार किया जाए या आपकी एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन में सुधार किया जाए। जी। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण जोशी, जिनसे हमने जाना होम्योपैथी के बारे में, और हम एक कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं वो ये है कि होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो कि उतनी ही कारगर है जितनी की है एलोपैथी। तो आप डरे नहीं, यदि अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी है जो कि एलोपैथी से आप कन्विंस नहीं हो पा रहे, या यूं भी होम्योपैथी एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है, आप कोशिश कर सकते हैं अपनी बीमारियों को उससे ठीक करने की। तो डॉक्टर जोशी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका हमारे दर्शकों की ओर से भी। तो आज के फिट रहे जयपुर में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशलिस्ट, एक और डॉक्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।